उसने पहचान छिपाने के लिए अपना नाम और हुलिया दोनों ही बदल लिया था। मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में छिपकर वो ऐसे रह रहा था मानो उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल है। जूस की फैक्ट्री में सुपरवाइजर की नौकरी करने वाले शख्स के बारे में किसी को नहीं पता था कि भारतीय सेना का एक्स कैप्टन अपनी पत्नी की हत्या का दोषी है। उसे उम्र कैद की सजा मिली हुई है और 5 साल से जेल काटने के बाद वो पिछले 4 साल से फरार है। लेकिन इतने सालों बाद वो 2 ऐसी छोटी गलती कर बैठता है जिससे उसकी पूरी प्लानिंग का भांडाफोड़ हो जाता है और पंजाब पुलिस उसे दबोच लेती है। साल 2013 उत्तर प्रदेश के कानपुर का रहने वाला संदीप तोमर भारतीय सेना में कैप्टन के पद पर तैनात था। बिहार की 12वीं बटालियन में तैनात तोमर की पोस्टिंग पंजाब के फजिल्का जिले के अबोहर छावनी में थी। इस दौरान उसकी पत्नी श्वेता की घर पर फांसी पर लटकी लाश मिलती है। शुरुआत में इसे आत्महत्या माना जाता है, लेकिन तोमर के ससुर राम नरेश उस पर और उसके पूरे परिवार पर दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाते हैं। जांच चलती है। खुलासा होता है कि कैप्टन तोमर ने ही अपनी पत्नी की हत्या की है। पहले गला घोंटकर जान ली, फिर आत्महत्या का नाम देने के लिए फांसी पर लटका दिया। साल 2014 में स्थानीय अदालत कैप्टन तोमर को पत्नी की हत्या का दोषी ठहराती है और आजीवन कारावास की सजा सुनाती है, जिसके बाद कैप्टन तोमर को सेना की नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है और सजा काटने फिरोजपुर जेल भेज दिया जाता है। जेल में रहते हुए संदीप अपनी सजा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती देता है। 5 साल जेल में रहने के बाद साल 2019 में उसे हाईकोर्ट से जमानत दे दी जाती है, लेकिन 2022 में हाईकोर्ट से फाइनल फैसला आता है। हाईकोर्ट भी संदीप को दोषी मानता है और उसकी उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा जाता है। 5 साल जेल काटने और फिर 3 साल बाहर आजाद रहने के बाद अब संदीप का इरादा वापस जेल जाने का नहीं था। इस बार संदीप आत्मसमर्पण नहीं करता और फरार हो जाता है। किसी को नहीं पता चलता कि संदीप कहां है। कानून के लिए भी ये आई गई सी बात हो जाती है। लेकिन संदीप के ससुर राम नरेश को ये गवारा नहीं था कि बेटी की हत्या का सजा मिलने के बावजूद यूं ये आजाद घूमता रहे। साल 2024 में राम नरेश वापस से हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं। याचिका दाखिल कर संदीप की गिरफ्तारी की मांग करते हैं। 2 साल फिर से सुनवाई चलती है। इस बार हाईकोर्ट पंजाब पुलिस को फटकार लगाती है। साथ ही पंजाब के डीजीपी को आदेश देती है कि 8 अप्रैल 2026 तक हलफनामा दाखिल करें, जिसमें बताएं कि पंजाब पुलिस ने संदीप को पकड़ने के लिए क्या क्या जांच किए हैं, क्या क्या कदम उठाए हैं। हाईकोर्ट की फटकार के बाद फजिल्का पुलिस एक्शन में आती है। बकायदा एसपी आसवंत सिंह की अध्यक्षता में पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की एक टीम बनाई जाती है, एसआईटी टीम, और संदीप के सारे ऑफिशियल आईडी, बैंक खाते, आधार कार्ड के डिजिटल इस्तेमाल जैसी सारी डिटेल्स खंगालनी शुरू की जाती है। एसआईटी से जुड़े एक अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि जांच के दौरान एसआईटी ने नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड से मदद मांगी और संदीप तोमर को जारी किए गए पैन कार्ड की डिटेल मांगी गई। इसके बाद एसआईटी ने सारे सरकारी और प्राइवेट बैंक को नोटिस जारी किया और संदीप तोमर के पैन नंबर से जुड़े सारे बैंक अकाउंट्स की डिटेल मांगी गई। यहीं से एक खुलासा हुआ कि एक बड़ी जूस बनाने वाली कंपनी से हर महीने संदीप के पैन से लिंक्ड एक बैंक अकाउंट में अच्छी खासी मोटी सैलरी दी जा रही है। एसआईटी ने फिर बैंक अकाउंट से लिंक फोन नंबर की सारी डिटेल निकाली। पता चला कि ये नंबर मध्य प्रदेश के पांढुर्ना जिले में एक्टिव है। हालांकि टावर लोकेशन के जरिए सिर्फ ये पता लगाया जा सकता था कि नंबर किस एरिया में इस्तेमाल हो रहा है, सटीक लोकेशन नहीं मिलती। इसके बाद एसआईटी टीम एक स्टेप और आगे जाती है। टीम पता लगाती है कि यह नंबर किस किस सर्विस से लिंक्ड है। पता चलता है कि संदीप का यह नंबर एक गैस एजेंसी से भी लिंक्ड है, जिस एजेंसी से संदीप अपने घर पर एलपीजी सिलेंडर मंगाता है। एसआईटी उस गैस एजेंसी से संपर्क करती है। संदीप का एड्रेस मांगा जाता है जहां वो गैस सिलेंडर की डिलीवरी करवाता था, जिसके बाद पूरी जानकारी पांढुर्ना के एसपी को दी जाती है और फिर स्थानीय पुलिस की मदद से संदीप तोमर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर फाजिल्का पुलिस उसे वापस पंजाब ले आती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की जांच में पता चला है कि 2019 में जब संदीप को हाईकोर्ट से जमानत मिली तो उसने पहले जीरकपुर में रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था और फिर कुछ दिनों बाद वो ओडिशा चला गया।
ओडिशा में रहने के दौरान ही साल 2022 में संदीप को पता चला कि हाईकोर्ट से उसकी जमानत याचिका खारिज हो गई है और उसे सजा दे दी गई है। तो वो ओडिशा से सीधे बेंगलुरु चला गया। उसने सरेंडर नहीं किया और बेंगलुरु में जाकर काम करने लगा। फिर वहां से मध्य प्रदेश आ गया और एक जानी मानी जूस कंपनी में काम करने लगा। संदीप ने दूसरी शादी भी कर ली थी और पांढुर्णा में अपनी दूसरी पत्नी के साथ रह रहा था। लेकिन उसकी दो छोटी गलती, पुराने पैन कार्ड का इस्तेमाल करके सैलरी अकाउंट खोल लेना और फिर बैंक अकाउंट से लिंक्ड नंबर से ही गैस सिलेंडर मंगाते रहना, गैस एजेंसी में वो नंबर रजिस्टर करवा देना। ये संदीप पर भारी पड़ा और 4 साल की फरारी खत्म हुई। संदीप अब वापस से गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे वापस से जेल में डाल दिया गया है। तो ये थी 4 साल से फरार सेना के पूर्व कप्तान की कहानी, जो पत्नी की हत्या का दोषी था, 4 साल से फरारी काटा, दूसरी शादी की, कहीं दूर जाकर ऐसे रह रहा था मानो उसने कुछ किया ही नहीं है। उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन पुलिस के हत्या आखिरकार चढ़ ही गया। इस वीडियो में इतना ही। ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।